जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत के अंतर्गत पास और फेल पे आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पास फेल पर आधारित प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और एक खास बात और है कि सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेंगे जो आरआरबी के अंतर्गत पूछे गए रहेंगे। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और पास फेल पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, नोट में मैं कुछ बात बता रहा हूँ आपको, पहले उस बात को समझिएगा। देखिए, पास और फेल न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्भर करता है। इसको नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। पास व फेल न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्भर करता है। पास और फेल न्यूनतम उत्तीर्णांक पे निर्भर करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सुनिएगा। मान लीजिए किसी पेपर का पूर्णांक 100 अंक का है और आपको 45 अंक पाएंगे तो आप पास होंगे। तो 45 अंक पाएंगे तो पास होंगे। मान लीजिए आप 42 अंक प्राप्त किए तो 3 अंक से फेल हो गए। अगर आप 48 अंक प्राप्त किए तो 3 अंक अधिक पाए। इसमें कौन सी ऐसा डाटा है जो कोई बदला नहीं? वो क्या है? न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो उतना अंक आपको लेना है तो लेना है। अगर आप कम अंक प्राप्त करेंगे तो जोड़कर इससे पहुंचेंगे, अगर आप अधिक अंक प्राप्त करेंगे तो घटा के पहुंचेंगे। तो एक बात मोटा मोटी आप लोग याद रखिएगा, पास और फेल न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्भर करता है। ठीक है, पास और फेल न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे वाली बात को समझिएगा। एक प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी 90% विद्यार्थी पास हुए और 260 विद्यार्थी फेल हुए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए कि टोटल स्टूडेंट कितने आई बताइए। कह रहा है कि 90% विद्यार्थी पास हुए और 10% विद्यार्थी फेल हुए और 260 विद्यार्थी फेल हुए। मतलब 10% का वैल्यू कितना दे रहा है? 260। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 26। अब कुल मतलब कह सकते हैं आप लोग मैक्सिमम मार्क कितना होता है? 100, या मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 100%। 1% का वैल्यू 26, तो 100% का वैल्यू 2600 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने निकल जाएंगे? 2600। यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 2 नंबर का समझिए। 2 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेना आवश्यक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है? 40%। 40% लाएंगे तो पास होंगे। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब उसे 20 अंक और मिलता तो पास हो जाता। 70 अंक मिल रहा है, 20 अंक से फेल हो रहा है, मतलब 20 अंक और मिल जाए तो पास हो जाएगा। एक लाइन में कह सकते हैं 40% का वैल्यू क्या दे रहा है? 70 प्लस 20, 40% का वैल्यू आप कह सकते हैं 90 है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 बटे में 40। अब पूर्णांक कितना होता है बाबू? 100%। 0 0 कैंसिल, 9/4 गुणे कर देंगे। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा? 25। अब 25 का 9 में गुणा करेंगे 225। मतलब उसका पूर्णांक टोटल कितना है? 225। ठीक है, 225 क्या है? उसका मैक्सिमम मार्क है। चलिए, इससे भी शानदार एक अगला प्रश्न है, इसको देखिएगा। कई बार पूछा गया प्रश्न, अधिकांश भर्ती में पूछता रहता है। कर एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेना आवश्यक है। ये तो हो गया ना। इसके बाद और देखिए, अब एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए और उसे पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक अंक मिले, 15 अंक अधिक मिले। तो पास होने के लिए आवश्यक अंक परसेंट में बताइए। न्यूनतम उत्तीर्णांक बनाना है, वो परसेंट में बताना है आपको। तो बताइए, 30% अंक प्राप्त कर रहा है, 25 अंक से फेल हो रहा है। 30% अंक प्राप्त कर रहा है, 25 अंक से फेल हो रहा है, मतलब 25 अंक मिलेगा तो पास हो जाएगा। तो 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंक मिलता तो पास हो जाता है। दूसरे का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है?
38% प्राप्त किया और 15 अंक अधिक है, मतलब 15 के इसमें से कम कर दीजिए। 38% में से 15 कम कर दीजिए। एक बार ध्यान दीजिए, जब अधिक पाएगा तो कम करेंगे न्यूनतम उत्तरांक पे लाने के लिए, अगर कम पाएगा तो अधिक करेंगे न्यूनतम उत्तरांक पे ले जाने के लिए। अभी आपको शुरू में बताएं कि 45 अंक मान लीजिए कि उसका न्यूनतम उत्तरांक है, 42 अंक प्राप्त कर 3 अंक दे दीजिए, वो पास हो जाए। और 48 प्राप्त कर 3 अंक कम कर दीजिए कि वो पास हो जाए। तो पास और फेल किस पे निर्भर करेगा? न्यूनतम उत्तरांक पर निर्भर करेगा। तो मतलब 30% प्राप्त किया, 25 अंक से फेल हुआ, 25 अंक मिलता तो पास हो जाता। इसमें 38% प्राप्त कर रहा है, 15 अंक अधिक है, 15 कम कर देंगे तो न्यूनतम उत्तरांक पर आ जाएगा। दोनों कंडीशन में न्यूनतम उत्तरांक चेंज नहीं होगा। तो परसेंट वाले को एक साइड करिए और अंक वाले को एक साइड करिए। इनको आप इधर भेज दीजिए, इनको इसके पास लेके चले जाइए। देखिए माइनस का 15 इसके पास आके प्लस का 15 हो जाएगा, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40। यहाँ देखिए प्लस का 30% जाएगा, माइनस का 30% हो जाएगा। 38% में से 30% निकल गया तो 8%। 8 एकम 8, 8 पचे 40। 1% का वैल्यू कितना आ गया? 1% का वैल्यू आ गया 5। अगर न्यूनतम उत्तरांक परसेंट में बताइए, परसेंट में मतलब 5 अंक का मान कितना है? 1%। इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 बराबर क्या हो जाएगा? 1%। मतलब 5 अंक का मान 1% है, तो 25 अंक का मान कितना होगा? 25 अंक का मान होगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 होता है, 1 का ही 5 में गुणा करना पड़ेगा, 5%। अरे 1% बराबर 5, तो 5% बराबर 25 है ना। 1% बराबर 5, तो 5% बराबर 25। तो न्यूनतम उत्तरांक यहाँ से ज्ञात कर देंगे 30%, आप प्लस क्या हो जाएगा 5%, मिला जुला कितना हो जाएगा 35%। आंसर आ गया। आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस डाटा को। कैसे निकालेंगे बाबू? देखिए 38% आप माइनस क्या कर देंगे 3%, बराबर कितना आ जाएगा 35%। दोनों कंडीशन अब क्या है 35%, 35% समान है। ठीक है, तो इसमें हम इसको मिटा रहे हैं, आगे वाले प्रश्न को बता रहे हैं। ध्यान से देखिए आगे अगला प्रश्न को। अब देखिए इसके बाद वाला प्रश्न क्या कर रहा है। 35 20 द राइट आंसर है। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अरता अंकों से 20 अंक अधिक थे। मतलब ये 65% प्राप्त कर रहा है और 20 अंकों से फेल हो जा रहा है। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, जो 5 अंक अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए जो कम पा रहा है उसको देकर जोड़िए, जो अधिक पा रहा है उसको घटाइए। तो बताइए 65% प्राप्त किया और 20 अंक कम थे, तो कह सकते हैं 65% प्राप्त किया और 20 अंक कम थे, मतलब 20 अंक इसको आप दे देंगे तो पास हो जाएगा। दूसरा 80% प्राप्त कर रहा है, 5 अंक अधिक है, तो 5 माइनस कर देंगे तो ही बराबर हो जाएगा। इसको इसके पास भेजिए, इसको इसके पास भेजिए। माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा 25। आप प्लस का वैल्यू इधर आके माइनस, 80 में से 65 निकल गया तो 15। तो कह सकते हैं 15% का वैल्यू आपको दे रहा है 25। 100% का वैल्यू आपको निकालना है, तो 100% का वैल्यू निकालना है तो आपका कितना आ जाएगा? एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं, दशमलव में क्यों जा रहा है। 20 65% प्राप्त कर रहा है और 20 अंक कम है, 20 अंक कम 20 दे देंगे तो ही पास हो जाएगा। दूसरा 80% प्राप्त कर रहा है, जो 5 अंक अधिक है, तो 80% में 5 कम कर दीजिए, उस पर पहुंच जाएगा। इसमें से इसको इधर लेकर जाएंगे तो कर देंगे 80% में से इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 15% का वैल्यू आपका कितना आ गया? 25। तो 15% का वैल्यू 25, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 बटे में 5 से कट जाएगा, वो तो काट रहे हैं, ये भी काट दे रहे हैं। 5 नहीं 15 55 25, क्या आ गया 5 बटे में 3। 1% का वैल्यू इतना दे रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? अंक से 5 अंक अधिक थे। चलिए तरीका हम लोग का सही, आंसर सही आएगा। ठीक है, देखा जाए आगे। इसका पूर्णांक कितना था, पूर्णांक की ज्ञात करिए। 1% का वैल्यू था ना, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 बटे 3 गुणे 100, 500 बटे में 3, ये क्या इसका पूर्णांक है ना। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? 500 बटे में 3। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। 500 बटे 3 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या है, कम अंक प्राप्त करेगा जोड़ के पहुंचेंगे, ज्यादा अंक प्राप्त कम करके पहुंचेंगे, न्यूनतम उत्तरांक बदलेगा नहीं।
65% प्राप्त किया, 20 अंक कम थे, 20 अंक दे दीजिए, पास हो जाएगा। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% प्राप्त किया, यह अर्थ से 5 अंक अधिक है, 5 अंक कम कर दिए, न्यूनतम अंक पहुंच जाएगा। आप आगे सॉल्व कर जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर तो इसका ऑप्शन दिए नहीं है हम, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 500/में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी इसका ऑप्शन भी चेक कर ले रहे हैं हम। आगे देखिए, कह रहा है कि रमेश ने क्रमशः 100, 130 और 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में से क्रमशः 50%, 60%, 70% अंक प्राप्त किया, तो कुल प्राप्तांकों का परसेंट कितना है, टोटल प्राप्तांकों का परसेंट कितना है। तो पहले देखिए, परसेंट निकालने का मतलब क्या, प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक गुणे 100। आपको कितना अंक प्राप्त करे ज्ञात करना होगा, पूर्णांक ज्ञात करना होगा। जितना अंक प्राप्त किए ऊपर रखिए और जितना टोटल अंक है नीचे रखिए, गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए, एक परीक्षा में 100 अंक की परीक्षा थी, 100 में 50% अंक प्राप्त किया, 100 गुणे 50/100 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 50। और 130 में 60% अंक प्राप्त किया, 130 गुणे 60/100, है ना। इसको और मैं बढ़ा के लिख दे रहा हूँ, देखिए 130 में 60% अंक प्राप्त किया, 130 गुणे 60/100, 20 से 20 कैंसिल हुआ, 13 का 6 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 78, है ना। 150 में 70% अंक प्राप्त किया, तो 150 गुणे 70/100, 15 छके 90 और 15 सते 105, ठीक है। 105 में कितने में, 150 में, लिखिए बढ़ा कर 150 में कार्य हो रहा है। अब देखिए आपको करना क्या है बाबू, मैक्सिमम मार्क कितना है, इनको जोड़िए। 150 में 130 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 280, और 280 में 100 जोड़ेंगे तो 380, ठीक है। कितना अंक प्राप्त किया, गैन नंबर कितना अंक प्राप्त किया, इनको जोड़िएगा। 8 5 13 का 3, और 8 5 13 के 3, 7 5 12, 12 1 13 का 3, और एक कितना हो गया, 233। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कितना अंक कितना परसेंट प्राप्त किया, तो परसेंट पूछ रहा था क्या, 233 अंक प्राप्त कितने में, 380 में, अब गुणे क्या कर देंगे यहाँ पे 100। अब कैलकुलेशन करिएगा, 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 से काटेंगे 19 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, अब 5 से गुणा करिए, 5 नहीं 15 के 5, अब 5 नहीं 15, 1 16 के 6, अब 5 दूना 10, 10 1 11, नीचे क्या जाएगा 19, है ना। 19 से भाग दीजिए इसको, क्या आ रहा है आंसर, भाग देकर आंसर निकाल लिया जाए। 19 में किसमें भाग देना, 116 में भाग देना है। 19 पचे 95, 19 छके 114, 19 छके 114 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो क्या आ गया यहाँ पे, 2 कैंसिल आउट, 5 उतारेंगे, 19 से कम 19, फिर क्या आ गया बाबू, 19 से कम 19, 15 में से 9 निकल गया तो 6, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 19 तिया 57, 61.32 दे रहा है, बिल्कुल सही है आंसर, 61.32% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और एक प्रश्न उसको भी देख ले रहे हैं हम लोग, उसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इनको मिटाकर उसको बता रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पर 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं, यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो परीक्षा में फेल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का परसेंट बताना है आपको। तो बता दीजिए इसको, पहले बॉयज कितना है इसमें, बॉयज दे रहे हैं आपको 1000, और गर्ल्स कितनी दे रही हैं 600, लड़के 40% पास हो रहे हैं। अच्छा, फेल होने वालों को बताना है, तो 40% लड़के पास हुए तो 60% लड़के फेल हुए, 1000 का 60% निकाल देंगे, क्योंकि आपको फेल वाले से मतलब है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 600। अब फिर देखिए, 35% लड़कियां पास हुई तो 65% फेल हुई, तो 600 का 65% निकाल दीजिए, 0 0 कैंसिल, 6 पचे 30 के 0, 6 के 36, 36 3 39, 390 क्या हो गई, फेल हो गई,
6×5 = 30, 6×7 = 39, कितने फेल हुए सब? तो कह सकते हैं 6×3 = 990 लोग फेल हुए, कितने में? 1600, 1600 में। अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। अब 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16। अब इसको क्या कैसे काटेंगे? 2 चौके 8, है ना, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 9 2 9 18, 2 पचे 10, ये भी दशमलव में जाएगा, दशमलव भाग दीजिए सीधा, 4 9 5/8, 8 6 के 48, 6 दे रहे ऑप्शन में, हाँ 6 केवल लिखिए ऑप्शन दे रहे 61.88, 61.88% आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और प्रश्न है वेन डायग्राम पे आधारित, उसको भी बता दे रहे हैं, उसके बाद ये टाइप क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। करे एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, तो यदि 325 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हों तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर दीजिए इनको। देखिए ये आपका हो गया कि पहले क्या रहा है फिजिक्स, फिर क्या रहा है केमिस्ट्री, है ना, 80% छात्र इसमें पास हो रहे हैं और 70% छात्र इसमें पास हो रहे हैं, माने पूरे पूरे गोले का मान कितना? 80%, पूरे गोले का मान कितना है? 70%। फिर क्या कर रहा है? 15% दोनों विषयों में फेल हो जा रहे हैं, तो पहले 100% में से आप 15% माइनस कर दिए, क्या आ जाएगा? 85%। इन दोनों गोलों का मान कितना है? 85%, दोनों गोलों का मान 85%। अब जोड़िए, ई क्या कर, 8 7 15, इन दोनों को जोड़िए 150, 150 में से 85 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे? इनको माइनस करने पे 0 में से 5 निकल गया 5, 14 में से 8 निकल गया तो 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 65। ठीक है, माना 65 में क्या जोड़ेंगे? 70 होगा, 80 होगा, 65 में 15 जोड़ेंगे तब 80 होगा, अब 65 में क्या जोड़ेंगे? क्या बाबू? 70 होगा, 5 जोड़ेंगे। अब देखिए सबको जोड़ने पे आपको कितना मिला है? कितना? 85 मिलने जा रहा है। इनको जो है 15 20 और 20 65 क्या हो जाएगा? 85। करे आगे, यदि 325 छात्र दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में कर रहा है 65, वो कर रहा है 325, एक लाइन में आप समझ सकते हैं 65% का वैल्यू क्या दे रहा है? 325, 65 एकम 65, 65 पंजे 325, 1% का वैल्यू कितना दे रहा है? 5, कुल कितना हो रहा है? 100%, 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा? 500। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 500, 500 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो रुक गया था, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।